जब आप छोड़ देते हो उसके बाद में आप सर्वाइव करते हो, लाइफ कैन टेक यू डाउन फॉर अ बिट, बट इफ यू कैन होल्ड ऑन and then you come back with another one which works, which was again a big risk because उसके बाद मैंने एक शो किया था लेफ्ट राइट लेफ्ट, जो कि एक छोटे चैनल पे था, सब टीवी चैनल पे था। तो वो बड़ा रिस्क था कि आप इतना बड़ा शो छोड़ के अब आप सब टीवी पे कर रहे हो, पीपल आर गोइंग टू से 100 थिंग्स कि लो वहाँ से आसमान से गिरा और कहाँ पे जाके लटका। मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर पॉसिबिलिटीज कि आप आइदर 0 और 100 या बीच में, तो एक बार आपने 0 भी एक्सपीरियंस कर लिया, एक बार 100 भी एक्सपीरियंस कर लिया, तो आप फिर आगे चल के 33 पे हो, 45 पे हो, 69 पे हो, 68 पे हो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो जस्ट लाइक यू सेड कि एक बार ये करेज का वॉल आ गया ना, सो यू कैन आई थिंक एक्सपेरिमेंट मोर, यू कैन बी मोर फियरलेस। कुछ एक्टर्स डायरेक्टर्स को बिल्कुल हुआ है जहाँ पे दे थॉट दैट आई एम नॉट सीरियस अबाउट मेकिंग माय करियर इन फिल्म्स, दे डिडंट नो दैट आई वाज एक्चुअली नॉट सीरियस अबाउट मेकिंग माय करियर इन फिल्म्स। I wanted to explore everything possible and not get limited to any medium. क्योंकि बहुत सारा कंटेंट बन रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बिजनेस फैल रहा है, बड़ा हो रहा है। बट अगर किसी एक्टर को कोई फिल्म करनी होती है ना तो वो इमीडिएटली रिवर्ट कर लेता है, अगर नहीं करनी होती है ना तो फिर टाइम लेता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। हाय, दिस इज राजीव खंडेलवाल और आप मुझे देख रहे हैं शुभजीत के यूट्यूब चैनल पर। 31st Jan को हमारा शो आ रहा है, द सीक्रेट ऑफ शिलेदास। प्लीज डू गिव सम टाइम टू द शो। Hi, this is Sai and you are watching me on Shubhojit's YouTube channel. हमारी नई वेब सीरीज आ रही है सीक्रेट ऑफ शिलेदार्स ऑन हॉटस्टार 31st January को, so mark your calendars. Hi, this is Aditya and you're watching me on Shubhojit's YouTube channel. मेरा नया शो आ रहा है, The Secret of the Shiledars, on 31st Jan on Disney Hotstar. Please do watch. Thanks. Thank you so much. Like, share and subscribe. Thank you. Ladies and gentlemen, नया साल जो है 2025 आ चुका है एंड डिज्नी हॉटस्टार जो है आई फील द ट्रूली ऑन अ रोल लाइक नेवर बिफोर। एक के बाद एक धमाकेदार प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं एंड दिस टाइम द सीक्रेट्स आर गोना बी ओपनिंग अप इन द बेस्ट वे पॉसिबल विथ द सीक्रेट ऑफ शिलेदास ओनली ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार। January 31st इज द डेट। मार्क कर लो फटाफट, जाके देखो, एंजॉय करो। जाके एक्चुअली मत देखो, तुम्हारे पास ही है वो चीज़। डिज्नी हॉटस्टार इज राइट देयर। I have the fantastic cast, crew, director sir, the wonderful cast, Sai and Rajiv sir over here with me as well, and it's going to be a fascinating conversation indeed. Sir, सबसे पहले I feel as far as statistics जितना मैंने देखा, 2003 was your first ये project, like I think 22 years in the industry. 25 minus तकरीबन 22 years. 22 years, 25 ही मैं पकड़ लेता हूँ। 25 ही पकड़ लेते। Best flashbacks क्या रहे अपने 25 साल के? Well, there are many flashbacks. All 25 years have been excellent. I can't pick up one, two, but three, एक दो four. अगर मैं बोलूँ which have been a very memorable part of your experience. When I said no to my first show. That's how you eventually got your first show. No. When I said no to my first show after being part of that show, जिसमें आपको आपका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा through the roof चला गया था, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि अब मैं ये नहीं करूँगा। Because you wanted to move out of your comfort zone. I wanted to also test myself. Am I better? Am I made for better things in life? या मैं सिर्फ एक ही के लिए बनाऊँ? और उसको मना करना, उस पैसे को मना करना, उस पॉपुलैरिटी को मना करना was the best call of my life. You know, I think it's such a valid point. You know, actors after a certain point of time they reach a phase where they are just looking forward to getting satisfied creatively. The money to an extent doesn't really matter, right? It's a tough choice to kind of bifurcate कि पैसे छोड़ के मेरे को सिर्फ वही करना है. How difficult does it become for you? Because at the end of the day, if your work is speaking quality, the money will eventually come, right? How do you filter that decision-making process? मैं creative satisfaction का मुझे priority पे होता है, I think. और just like you said कि ये तो एक equation है कि if you do good work, everything else will follow. तो ये मंत्रा तो मैं of course follow करती हूँ. But sometimes it's quite tough to decide. लेकिन आप अगर सवाल पूछते हो अपने आप को तो जवाब तो मिलना ही है.
तो मिल जाता है वो जवाब. I think very nicely put, huh? Sir, I want to ask you, every project जो आपका रहा है, ऑफ लेट अगर मैं मुंजिया के बारे में बोलूँ या ये, there's that element of mystery and लोगों को लगता है कि यार आगे जाके eventually क्या होने वाला है. The same with मुंजिया. If I talk about Kakura as well, it's the same thing, right? You want to know eventually कि भाई हो क्या रहा है आगे जाके अंदर. Have you from childhood always been fascinated with these kind of stories where you also want to explore mystery and आगे जाके क्या हो रहा है, you want to figure out, that have always fascinated you? Always. I think I've always been a big fan of adventure. Yeah, मैं I love to travel. I love to kind of explore places and things and subjects and read about things that are not regularly in the purview of हमारा रोजमर्रा की जिंदगी वाले. जी. तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैं ऐसी थोड़ी अनकंफर्टेबल स्पेसेस में जाऊँ जो एक्साइटिंग हो और जो एक्सप्लोर करने में मजा आए. जी. और ये सारे सब्जेक्ट्स ना वो उस they tend to that very easily. For me, what is very important is that process has to be enjoyable. Correct. Like the journey has to be जी. a lot of fun. जी. और ऐसे luckily I have still been able to do it. मेरी पहली फिल्म से अभी 2008 में मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी मराठी की. तो अभी जो 16 साल जो फिल्में बनाई है उसमें हर सब्जेक्ट हर फिल्म में अलग एक एडवेंचर करने की कोशिश की है. That's what I've observed, which is why I kind of asked. No, and I have always seen to it that I don't repeat a genre. कि मैं ना इसके लिए मैंने ये भी किया मुंजा के बाद बिकॉज मुझे वापस एक हॉरर कॉमेडी नहीं करनी थी, मुझे कुछ एक अलग करके वापस आना था. तो ये मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि थोड़ा दिमाग कुछ कंप्लीट अलग दिशा में लेके जाऊँ. और ऐसी स्पेस में जहाँ पे मैं इतना अनकंफर्टेबल होना ज़रूरी है मुझे कि ये कैसे करूँगा मैं मुझे पता ही नहीं है. और वो फिगर आउट करके फिर उसको ख़त्म करके फिर ऐसे ही कुछ और. That's the fun part of it, right? Figuring out. 100%. I want to ask you, sir, कि this is such a by the look and feel of it, of course, you are taken back to history. Yeah. But at the same time, today we are living in 2025, right? We got to be very careful with facts. We got to be very careful with that modern touch as well, right? I think history को, इतिहास को modern touch के साथ balance करना is the most difficult part creatively for actors. Yep. And of course for the the direction and the creative part as well. How did you strike that balance between striking history at the same time with that modern twist, जो कि मुझे personally बहुत difficult लगता है. दो चीज़ें होती है. एक तो आपका रिसर्च बहुत अच्छा होना ज़रूरी है. You have to have तगड़ा रिसर्च. In our case, we were very fortunate कि एक किताब थी जिसको हमने अडॉप्ट किया. वो किताब का नाम प्रतिपक्ष चंद्र है. उसके जो लेखक है डॉक्टर प्रकाश कोयडे, उन्होंने हमारी तरफ से ही एक ऑन बिहाफ ऑफ अस बहुत सारा रिसर्च करके रखा था. तो मुझे सिर्फ वो रिसर्च वैलिडेट करना था. तो ये जो रिसर्च है ये सही है गलत है कैसे है कितना है वो मुझे चॉइस लेना था. पर जैसे मैंने कहा कि एक होता है रिसर्च, एक होता है कन्विक्शन. आपकी कन्विक्शन उस रिसर्च को लेके उस चीज़ को एक सिनेमैटिक फॉर्म में रखने की क्या है. मैं आपको ऐसी दुनिया दिखा रहा हूँ जो आपने कभी देखी नहीं है. अभी मैं बताऊंगा आपको 1650 में ये हुआ था, तो आपके पास ना उसका फोटो है, ना वीडियो है, ना रील है, ना कुछ रेफरेंस ही है. आपके पास मैक्सिमम होंगे पेंटिंग्स, और वो पेंटिंग्स भी कितने सही है गलत है पता नहीं किसी को. तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये आपको बहुत ही आपकी कन्विक्शन से खड़ी करनी पड़ती है कि आपके दिमाग में एक इमेज होती है कुछ चीज़ों की, और मुझे आपको उसी इमेज को थोड़ा ट्विक करके कुछ नया दिखाना होता है. मैं कंप्लीट चेंज करके आपको कुछ दिखाऊंगा और मैं दिखाऊंगा छत्रपति शिवाजी महाराज कुछ अलग ही कपड़े पहन के आ रहे हैं, तो आप बोलोगे यार ये तो कुछ हाँ ये क्या दिखा रहे हो. बट अगर मैं दिखाऊंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का ये जो उन्होंने चीज़ें की थी उसमें ये भी हो सकता था और उसमें कन्विक्शन हो और एक बेसिक रिसर्च हो, तो मे बी आप मान भी लोगे. जो ये शो का बेसिक थॉट है कि ये जो ट्रेजर हंट है ना, ये एक्चुअली कौन सा ट्रेजर है. तो अगर आप मुझे सिंपली पूछ सकते हो कि देखो आप ट्रेजर दिखा रहे हो, 350 साल किसी को मिला कैसे नहीं है ट्रेजर, ऐसे कहाँ छुपा के रखा था कि यार इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, आज ड्रोन कहीं भी जाता है, आप अंडरग्राउंड कितने भी स्कैन कर सकते हो, तो किसी को कैसे मिला नहीं. तो वो आपको कन्विक्शन के साथ मुझे दिखाना पड़ता है और आपको कन्विंस करना पड़ता है कि भाई ये देख ये हो सकता है. सो दैट इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सेट अप समथिंग विद रिसर्च एंड कन्विक्शन. फेयर इनफ. सर मुझे एक चीज़ बताइए, जब मैं आई थिंक 10 या 12 साल का था तब आप 18 साल के लगते थे. अभी मैं 29 का हूँ, अभी भी आप 20 साल के लगते हो. ये क्या है, मतलब हैविंग सम काइंड ऑफ जड़ी बूटी और व्हाट इज द सीक्रेट टू दिस थिंग? I just said keep a good team with you, good makeup artist, good hairstylist and a good stylist. That was be the OG yourself, तब जाके वो होता है, right? But I mean genuinely I think a lot of fans will also agree because they get the same vibe. I used to see your show with my mom at that point of time, and
मुझे बहुत कुछ ज़्यादा समझ आता नहीं था, आई यूज्ड टू जस्ट अकम्पनी माय मॉम एंड मतलब सेम इंसान अभी भी वही लगता था, अभी Very भी true. सेम लगता है. आई थिंक that's a really rare thing. Touch wood. I hope that stays. Thank you so much, sir. ये बहुत हम्बल है, मैं Yeah. बताना चाहूंगी Yeah. इसके बारे में. ये बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी है Yeah. और हमारा रेजोल्यूशन होता है ना कि जी. इस साल जिम जाएंगे. जी. इनका ये लाइफस्टाइल हाँ. है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है और आई थिंक दिस इज Basically, we're talking about secrets, so he doesn't want to give away the secret. We understand this that. is Yeah. the secret. No, there's no Discipline. secret to it. I would Yeah. say that if at all you feel the way what you were saying, if you feel it that way, then I would say it's all about giving the right amount of thought in what you eat, how your lifestyle is, how you think, how you operate. I think it has to be. You have to be. You have to be aware of all that you're doing. And Yeah. I think then it. शायद कुछ genes भी होंगे. Yeah, of course. You know, I want to ask you both this thing. With success over a period of time, I'm sure there are a lot of risks involved as well. And in your life, you have taken risks. Some have paid off, some have not paid off, part and parcel of life. Same with you as well. But जब मुझे personally लगता है कि when you take a risk and eventually say 50-60% of it pays off, your hunger and appetite to take more risks kind of increases, right? Do you feel that has happened to your professional careers as well, where you felt कि यार करते उसको आगे जाके just कूद पड़ते उस चीज़ पे and we'll figure it out, and has that helped you, that courage helped you take better decisions professionally? Absolutely bang on. This is what I would have said. तू समझता है इस बात को बहुत अच्छी तरह से. Very correct. Just to give you an insight into why I believe in this is because जब मैंने पहला शो जो मैं बोल रहा था छोड़ा मैंने अपना, तब सब मुझे बोलते थे कि मत छोड़ो. This is you are at your peak of your the character is at its peak. You can ask for more money. आप एक और घर खरीद सकते हो वगैरह वगैरह. And there were all kinds of people who say that you're taking a big risk by quitting this one. उसके बाद में पता नहीं क्या होगा. और 1-1.5 साल के अंदर ही जब आप छोड़ देते हो और उसके बाद में आप सर्वाइव करते हो, लाइफ कैन टेक यू डाउन फॉर अ बिट, बट इफ यू कैन होल्ड ऑन एंड देन यू कम बैक विद अनदर वन व्हिच वर्क्स, व्हिच वाज अगेन अ बिग रिस्क बिकॉज उसके बाद मैंने एक शो किया था लेफ्ट राइट लेफ्ट, जो कि एक छोटे चैनल पे था, सब टीवी चैनल पे था. तो वो बड़ा रिस्क था कि आप इतना बड़ा शो छोड़ के अब आप सब टीवी पे कर रहे हो, पीपल आर गोइंग टू से 100 थिंग्स कि लो वहाँ से आसमान से गिरा और कहाँ पे जाके लटका. बट व्हेन इट वर्क्स it gives you the courage to say no. It gives you the courage of hearing your own voice and saying, I'm going to stick with my gut, I'm going to stick with my instinct, and if I fall, I have the strength to rise again. Right. So I think you're right. I mean, you learn from your own experience. Rising like a phoenix from the ashes is how we describe. You want to add something about your experience? Sure, I think when you take a risk, मुझे ऐसा लगता है कि there are possibilities कि आप either 0 और 100 या बीच में. तो एक बार आपने 0 भी एक्सपीरियंस कर लिया, एक बार 100 भी एक्सपीरियंस कर लिया, तो आप फिर आगे चल के 33 पे हो, 45 पे हो, 69 पे हो, 68 पे हो, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. सो जस्ट लाइक यू सेड कि एक बार ये करेज का वॉल आ गया ना, सो यू कैन आई थिंक एक्सपेरिमेंट मोर, you can be more fearless, and these things should happen Over a period of time. yeah. But I want to add one thing to it. जी. कि जो लोग सुन रहे होंगे that risk doesn't mean taking wild risks. हाँ. Risk doesn't mean being so careless and reckless Yeah. about it. Yeah, Risk, what we are talking about is pushing yourself to an edge, pushing yourself, testing your own strength is what we are talking Coming out about. of Yeah. comfort space. Coming Coming out of comfort space. Yeah, right. that is what we're talking Again and about. But with the right amount of resilience and Yes. practical Yeah. approach to Yeah. it. Of course. सर मैं आपका पिछला इंटरव्यू यहाँ पे बैठ के सुन रहा था, एंड जस्ट 2 दिन पहले मैंने मधुर भंडारकर सर का एक पॉडकास्ट देखा. Okay. ही वॉज टेकन दिस पॉइंट कि पहले के ज़माने में व्हेन आई यूज्ड टू अप्रोच एक्टर्स, द पॉइंट वाज कि एक सेक्रेटरी होते थे या तो कभी कभी एक्टर्स होते थे. Correct. द एबिलिटी टू रिवर्ट और द टाइमलाइन टेकन टू रिवर्ट फ्रॉम एक्टर्स वाज वेरी क्विक. Yep. मीटिंग्स जल्दी फिक्स हो जाते थे. Right. बट नाउ ही सेज दैट आई हियर अ लॉट ऑफ डायरेक्टर्स Correct. हु कंप्लेन कि यार हम लोग एक्टर्स को मैसेज भेजते, अभी तो एक बड़ा टीम इन्वॉल्व होता है हु फिल्टर इट, और आई डोंट इवन नो वेदर हमारे जो मैसेजेस हैं वो उन तक पहुंचते हैं कि भी नहीं. Very true. And he says that he hears that a lot, and even at his experience, and I know you have worked with him as well, he says that मुझे कभी-कभी अभी भी ऐसा लगता है. Have you ever felt that kind of experience, and why do you think this is happening? Because I don't think it's good for the industry, right? No, see, देखो, it's very simple. Actors की अभी एजेंसीज है, उनके एजेंट्स है, उनके एक मैकेनिज्म है, मशीनरी है जो पहले नहीं थी. पहले बहुत 1-to-1 पर्सनल था, पर अभी ज़रूरी भी है वो, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट बन रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बिजनेस फैल रहा है, बड़ा हो रहा है. बट अगर किसी एक्टर को कोई फिल्म करनी होती है ना, तो वो इमीडिएटली रिवर्ट कर लेता है. अगर नहीं करनी होती है ना, तो
तो फिर टाइम लेता है. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. अगर बहुत सोच के करनी होती है ना तो फिर भी टाइम ले लेता है. तो अगर मुझे लगता है कि मैं ऐसे एक्टर्स के साथ काम करना चाहूँगा जिनको फिल्म करनी है और उनको फिल्म का एक हिस्सा होना है और वो एक्साइटेड है फिल्म करने के लिए, तो अगर मैं किसी को अप्रोच करता हूँ और वो रिवर्ट नहीं करता है तो मैं फॉलोअप ही नहीं करता हूँ. मुझे लगता है कि वो नहीं होने वाली फिल्म. अगर मैं इतना कन्विंस्ड हूँ कि यही एक्टर सही है इस फिल्म के लिए Right. और उसको नहीं समझ में आ रहा है पर उसको मैं दिखा दूँ कुछ तो करके कि ये फिल्म ये कितनी करेक्ट फिल्म है, तो फिर मैं परस्यू कर लूँगा. बट इट्स अ वेरी रेयर केस और वो बहुत कम बार होता है आपके साथ कि आप वो स्पेस में चले जाते हो. बट आई डू फील क्या है ना, इवेंचुअली ना भाई डेस्टिनी की बात है. जिसके नसीब में जो रोल लिखा होता है उसको वो मिलता है. उस पॉइंट पे उस एक्टर के दिमाग में क्या चल रहा था, उसको क्या करना था, आप क्या सोच रहे हैं, आपका क्या, वो अलग चीज़ें हो सकती है. मे बी अगर आप उसको कहीं और कभी और मिलते, वही कैरेक्टर सुनाते, वो कर लेता, तो वो डेस्टिनी की बात है. बट आई डू फील यू नो एज अ डायरेक्टर आपको डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको, मैं बिलीव करता हूँ, आपको आपकी स्क्रिप्ट में उतना ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर किसी एक्टर को आप सुनाएं और अगर वो नहीं बोले या टाइम ले तो आप मूव ऑन करें और ऐसे सही एक्टर को चुने जो उसी एक्साइटमेंट में हो आपके साथ इन होगा. You're the same wavelength. यस, is very बिकॉज important. क्या सबसे डेंजरस बात होती है ना, सिर्फ हाँ बोलना नहीं, आपको उसके साथ मिलकर पूरी जर्नी तय करनी है. Yeah. आपको 20, 25, Yeah. 30 हफ्ते उसके साथ काम करना है, 1 साल आपको उसके साथ मिलके प्रोजेक्ट बनाना है. तो अगर वो एक्साइटेड ही नहीं है तो आप कितना खींचोगे उसको वहां तक Right. और कहाँ तक लेके जाओगे. एक So पॉइंट के true. बाद तो वो निकल जाएगा, वो फंसने वाला है. It will feel like working, whereas actually when you are Yeah, exactly. collaborating, वो feel Exactly. नहीं होना. There's a difference between collaborating Exactly. and working, And right? see, if you are excited about हाँ, it yeah. and the other person is not, then it becomes a marriage of very odd फिर तो divorce तय है connections. फिर. Immediately हो जाता है, वो बहुत जल्दी हो जाता है. Yeah. You know, आप दोनों से मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपके रिस्पेक्टिव जिंदगी में कोई ऐसा स्पेसिफिक करो दिल की मर्जी मोमेंट रहा है where you have kind of gone against all advices, all sorts of suggestions that came your way, but you were so convinced about what your heart said at that point of time that you followed that and eventually it proved to be right as well. We'll start with her Yeah. and then I'll come to you. Oh, it happens very frequently. Latest काम के बारे में अगर example दूँ तो I had done a web series for YouTube, and this is recent, quite recent, 2-3 Okay, years yeah. back. And a lot of people told me, oh, ये platform अलग streaming platform नहीं है. This is a different platform. I get what you're saying, Don't do it. Don't do it. But the character was so fascinating. I did it, and you know, मैं इतने साल से जो कोशिश कर रही हूँ वो एक सीरीज ने मेरे लिए कर दिया कि यू नो कभी कभार एक्टर को होता है कि नहीं, मुझे आप इस नज़रिए से भी देखो, मुझे आप इस नज़र, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ. सो दैट really opened a lot of doors, which was so unexpected. How nice, touch wood. For you, sir? You're talking about career or you're talking about personal life? दोनों आप बता दो. दोनों examples हैं मेरे पास. हाँ. तो बता दीजिए, please. We want to No, I'll hear. just quickly tell you about that when I did Amir. Yeah. And Amir became like a very talked about film. Not that it was a big release. Yeah. It wasn't like a Critically, commercial it release. became that. Yeah, it was a big film because from Sham Benegal से लेके जी. सब लोग, you know, everyone was talking about the film. और मैं टेलीविजन से आया था तो मुझे सबने कहा कि यार टेलीविजन लड़का ये क्या कर गया. एंड व्हेन पीपल वर कॉलिंग मी फ्रॉम एवरीबॉडी फ्रॉम द इंडस्ट्री, आई वुड से दैट वाज सेंडिंग मी मैसेजेस एंड थिंग्स लाइक दैट. उसके बाद जब मैंने डिसाइड किया कि मैं सच का सामना करूंगा, तो देयर वर मेनी डायरेक्टर्स आल्सो, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सीनियर डायरेक्टर्स, मैं नाम नहीं लूंगा, बट दे वर सेइंग कि क्यों कर रहा है टीवी अब. पहले भी हो चुका था मेरे साथ में, जब छोड़ा था शो, जब मना किया था. बट दिस टाइम दे वर सेइंग दैट कि यू आर द, तू पहला लड़का है आफ्टर जो टीवी से इतना अच्छा ब्रेक कर गया, तूने ये दरवाजे खोल दिए, अब तू ये कर रहा है. नाउ व्हाई डू यू वांट टू डू दिस? बट आई सेड यू नो दिस शो इज कॉलिंग आउट टू मी. क्योंकि जब मैं ऑडिशन के लिए गया था सिद्धार्थ बसु के साथ में, वो शो का जब मैंने ऑडिशन दिया तो मुझे लगा ये मुझसे बेटर कोई नहीं कर सकता. तो मैंने उस ऑडिशन में आई हैड सेड आई डोंट वांट एनी स्क्रिप्ट. मुझे स्क्रिप्ट ही नहीं चाहिए. मैंने कहा आई विल डू इट नाउ बिकॉज आई नो दिस शो. मैं करूँगा. एंड आई वाज देयर सिटिंग विद दोज 8 कैमरास, एंड मुझे तक नहीं करूँगा वैसे ही, मैं कुछ बहुत करने वाला टाइम था भी नहीं मेरे पास में. बट आई डिड इट एंड आई न्यू आई नो दिस शो. मैंने किया अगेंस्ट एवरीवन्स एडवाइस, बट द शो बिकेम what Huge. it became. Yeah, it became huge, and it did not hamper anything for me. Yeah. I mean, so that was a personal call which I took. And then the second, in personal life पूछोगे, I was doing engineering. जी. और engineering का मैं 2 महीने कर चुका था. उसके बाद में मुझे लगा कि this is not my field at all. Yeah. And I decided to quit engineering and do normal graduation in chemistry. मैंने की थी. And that time again, everyone was against कि तुम graduation किया करोगे, तुम technical course कर रहे हो, कम से कम engineer बन जाओ.
बट मेरे लिए था कि आई वांटेड टू गो एंड टू द स्टेज, आई वांटेड टू गेट इनटू द को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह, नॉट नोइंग कि मैं एक्टर बनूंगा कि नहीं बनूंगा, बट देयर वाज अ कॉलिंग एंड डिड इट एंड थिंक अगर वो डिसीजन नहीं लिया होता मैंने तो मैं शायद यहाँ कभी एक्टर बनता ही नहीं अपनी, आई वुडंट हैव लिव्ड माय ड्रीम. क्या बात है. But you know, just before I wrap up, I want to ask this one question. I want to ask this specifically because I am also into hosting events and all. आप जब you know, when you were balancing both, right? आप acting भी कर रहे थे, you were also hosting so many shows, right? And I've seen that Deal या No Deal and all these things. I've seen right from my childhood. कभी ऐसा किसी डायरेक्टर को महसूस हुआ because of your time commitments with multiple things कि यार राजीव एक्टर तो कमाल का है, but perhaps he is more inclined or interested in hosting rather than acting? वो misconception कभी किसी को हुआ? कुछ एक्टर्स डायरेक्टर्स को बिल्कुल हुआ है जहाँ पे दे थॉट दैट आई एम नॉट सीरियस अबाउट मेकिंग माय करियर इन फिल्म्स. They didn't know that I was actually not serious about making my career in films. I wanted to explore everything possible and not get limited to any medium. मेरे दिमाग में बहुत क्लियर था कि अगर मैं टीवी पे कुछ करूं तो मुझे एक्सेप्टेंस मिले, अगर मैं काबिल हूं तो, मैं वेब करूं तो मुझे एक्सेप्टेंस मिले, मैं फिल्म करूं तो मुझे एक्सेप्टेंस मिले, तब तो मैं वाकई काबिल हुआ. I always thought कि अगर मुझे सिर्फ एक्सेप्टेंस फिल्म में मिल रही है, मैं टीवी में मुझे को देखता ही नहीं है, तो इसका मतलब है कहीं मेरे में वो कनेक्ट करने की जो क्षमता है, एबिलिटी है, वो शायद वहीं लिमिटेड है. सो आई थिंक when very strongly believe that a good actor is one who is accepted anywhere, which is theater में ले जाओ ना, स्टेज पे आके people should like him because you are liking his performance. You're not saying कि नहीं यार, so मैं तो I take a lot of pride in saying that there are so many, when people talk to me about television, I always say there are so many actors from film industry who couldn't work on television, but there are so many of us who could work in both the mediums. So who should be given more due? सर एक flex कर दो, एक muscle ऐसे bicep. No, we are not sure. But then No, it's a satisfaction that you derive. Yeah, of course, and you worked hard for it, so of course you deserve every bit of it. Ladies and gentlemen, with that we come to an end of this conversation. Secret of Shailedas, please देखो Disney Hotstar पे. Family, friends, girlfriend, boyfriend, partner, जिसके साथ भी देखना है देखो, क्या फर्क पड़ता है, बस देखो. Give them all the love that they deserve because they've definitely worked very hard for it. Thank you so much. This is a wrap on the Sunny G Show. This is your host Shubhajit. I'll see you all with another interesting episode very soon. Thank you so much. God bless. Take care. Stay safe and thank you.